बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने सीखना है कि ऑल पाकिस्तान और पंजाब के असला लाइसेंस ऑनलाइन बनाने का तरीकाकार। हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको तमाम प्रोसीजर को समझाते हैं। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहां पे आपने सर्च करना है pal.nadragov.pk/pal। इसको सर्च करेंगे, आपके पास ये फॉर्मेट आ जाएगा और इस फॉर्मेट के थ्रू आपने पहले रजिस्टर्ड होना है। रजिस्टर्ड के हवाले से कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रही है, मगर कुछ जगहों पर जो है वो सही चल रही है पोर्टल। ले जी, हमारे पास ये दो स्टेप होते हैं इसके। आपने अपना नेम, सरनेम, ईमेल एड्रेस और इसके साथ आप मोबाइल नंबर किस कंपनी का है, मोबाइल पासवर्ड, री पासवर्ड और ये कोड, इसको आप प्रोसीड करेंगे तो ये आपका जो है वो अकाउंट यहां पर रजिस्टर्ड हो जाएगा। ये आसान तरीका है रजिस्ट्रेशन का, यहां से आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये करवाने के बाद आपने क्या करना है कि लॉगिन दोबारा होना है। ये वेरिफिकेशन कोड भी आता है, उसका इशू आ रहा है मगर कुछ जगहों पर रिजॉल्व हो गया है। हमारा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो हम यहां पर अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखेंगे और साथ ये कोड जो है ये डालेंगे और इसको लॉगिन कर लेंगे। ले जी, हमने लॉगिन कर दिया है। तो लॉगिन करते साथ ही हमारे पास ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी। ये जी, इसको अगर फॉलो करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, इसके बगैर हम आगे जो है प्रोसीड नहीं कर सकते। तो इस तरह का फॉर्मेट हमारे पास सामने आएगा। इसमें उन्होंने बताया अगर आपकी कोई न्यू एप्लीकेशन है तो आपने ऊपर दिए गए जो न्यू पे स्टार्ट करना है। अगर आपकी पेंडिंग इंफॉर्मेशन होगी या कोई दरखास्त होगी तो यहां पड़ी होगी, तो ये आपने लाजमी चेक कर लेना है। जब हम न्यू है अप्लाई करना है तो न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहां पर हमने जो है वो एप्लीकेशन की कैटेगरी, एप्लीकेंट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि किस कैटेगरी का आपने लाइसेंस बनवाना है, नॉन प्रोहिबिटेड है या प्रोहिबिटेड है। तो यहां पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन ऑन हो जाएगी। यहां पर हमने क्लिक किया तो यहां पर सिर्फ नॉन प्रोहिबिटेड आ रहा है तो इसको ही सिलेक्ट करेंगे, नॉन प्रोहिबिटेड बोर्ड को। जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास अदर ऑप्शंस जो है वो आ जाएंगी। किस पर्पस के लिए चाहिए, स्पोर्ट्स के लिए चाहिए आपको या अदर्स के लिए चाहिए, जिस तरह प्रोटेक्शन के लिए चाहिए वो आपने प्रोटेक्शन के लिए लेना है तो हम प्रोटेक्शन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने अपना CNIC नंबर वो यहां पे लिखना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे और कब इशू हुआ वो डेट लिखेंगे। यहां पर आपने दोनों ये खाने फिल करने के बाद नीचे जो है वो आपने सिलेक्ट करना है कि आपने ऑल पाकिस्तान बनाना है या आपने जो प्रोविंशियल बनाना है। तो हमने ऑल पाकिस्तान पे क्लिक करेंगे या आप एक प्रोविंशियल पे क्लिक करेंगे। प्रोविंशियल पे क्लिक किया, आगे प्रोसीड हो गया है। दोनों टाइप्स के आप लाइसेंस यहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाती है, पॉपअप आ जाता है कि आप अगर FBR से रजिस्टर्ड हैं तब आपने इसको और प्रोसीड करना है। FBR में आपका जो है वो नाम होना जरूरी है कि आप टैक्स पेड हैं। अगर आपका NTN नहीं बना हुआ, टैक्स पेड नहीं है, तो आपका इसके आगे प्रोसेस नहीं चलेगा। बेहतर यह है कि प्रोसेस करने से पहले आप अपना NTN नंबर हासिल कर लें, आप अपना टैक्स पेड हो जाएं, फिर आप इसको प्रोसीड कर सकेंगे। ले जी, हमने क्लिक कर लिया। आगे जो है वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, मतलब एप्लीकेंट जो है उसकी इंफॉर्मेशन होगी। जो एप्लीकेंट है उसकी जो है इंफॉर्मेशन है, 7 तरह की इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। नेम, एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह डिफरेंट टाइप की हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन है, उसमें हम उसका नाम, उसका एप्लीकेंट का एड्रेस, फादर नेम, मोबाइल नंबर, उसके बाद आपका जेंडर और ग्रेटियस, ये तमाम तरह इंफॉर्मेशन आपने देनी है। ग्रेटियस का मतलब यह है कि अगर आप आर्म्स फोर्सेस या 17 स्केल के फेडरल या सूबाई आप मुलाजिम हैं तो आपको फिर ग्रेटियस पे सिलेक्ट करना होगा और आपको फ्री बनेगा। लाइसेंस जो है उसकी फीस नहीं देना पड़ेगी। तो ये जी हम हिडन करके अपनी तमाम तर इंफॉर्मेशन इस पे लिखते हैं। आपके सामने मैंने इसको फिल करूंगा और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर पे चलेंगे। ले जी, फर्दर इस पर जो है वो तमाम इंफॉर्मेशन लिख दी गई है। तो इसमें एक चीज लाजमी आपने ये करनी है कि कोई भी खाना आपने खाली नहीं छोड़ना। जिस पर रेड जो है वो डॉट है, इसका मतलब है ये कंपलसरी है। तो यहां पर हमने अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या नहीं है, ग्रेटियस हैं या नहीं है, इस पर आपने सिलेक्ट करना है। करने के बाद आपने पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है, उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है।
ठीक है। तो हम इसको स्क्रॉल करके तमाम तर कैटेगरी, जिसमें आपने ये भी इसमें बताना है कि आपको जो है वो लाइसेंस जो है वो किस टाइप का, जितनी गोलियों की तादाद वगैरह ये सारी जो है इसमें इंफॉर्मेशन आएगी, वो भी आपने लाजमी इसमें बतानी है। ठीक है। तो आपने अगर गार्ड वगैरह रखे हुए हैं तो उसके लिए भी आपने यहां पर उनकी इंफॉर्मेशन देनी है। जो अगर गार्ड वगैरह रखे हैं उन्होंने इस्तेमाल करना है तो उनकी इंफॉर्मेशन भी आपको यहां पर पुट करनी पड़ेगी। बहुत ही आसान प्रोसेस है। तो आपने यहां पर ये तमाम तरह जो है वो इंफॉर्मेशन अपनी बेसिक, ये सिर्फ आपके शनाख्ती कार्ड के हवाले से है, वो आपने इंफॉर्मेशन देनी है, कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो आपको ना आती हो। अक्सर लोग कहते हैं जी हमारा कर दें, हमारा ये रह गया, हमारा वो रह गया। आप खुद करें भाई, खुद करेंगे तो आपको आएगा ना, या किसी दोस्त को पास उठा ले, जिस तरह मैं एक दोस्त को कर रहा हूं, मगर उसका पास होना जरूरी है। ले जी, हमारा नेक्स्ट फॉर्मेट आ गया है। नेक्स्ट फॉर्मेट पे है परमानेंट एड्रेस। जो परमानेंट एड्रेस और पुलिस स्टेशन, दो तरह की इंफॉर्मेशन यहां पे रिक्वायर्ड है। आपने पुलिस स्टेशन याद रखना है कि कौन सा आपको लगता है। जिस तरह हमें सदर लगता है तो हम सदर का लिखेंगे। तो यहां पर आपने पहले अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील है, तहसील के बाद आपने अदर जो है वो तमाम तर कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करनी है, कहां पर रहते हैं, तमाम तर इंफॉर्मेशन यहां पर आ जाती है। ठीक है। तो विलेज या सिटी सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने, ये कुछ थोड़ा सा ब्लोर आ रहा है इसलिए मैं आपको जल्दी में फर्दर बता रहा हूं। तो ये एड्रेस के मामले में है, एड्रेस आपने इसको मुकम्मल करना है क्योंकि वीडियो क्वालिटी उस हिसाब से है। तो आप अगर ना कोई चीज पता चले, जब आप खुद कर रहे होंगे तो आपको हमारी इस आवाज से अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग बाद में की जाती है तो इसमें थोड़ा मसला आ जाता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग थोड़ी सी इशू होता है हमारे लिए। अगर फेस टू फेस हो तो उसके लिए आसानी होती है, हम उस पर आसानी से रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो ले जी, हमें अपना परमानेंट एड्रेस दे दिया है। तो एड्रेस देने के बाद अगर आप देखें कि कोई मसला है या आपका कोई दो एड्रेस है तो फिर नीचे और ऑप्शन भी आएगी जिस पर आप अपना सेकंड एड्रेस दे सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपकी पुट कर दी है। देखिए, दूसरा ऑप्शन है कि आप अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो फिर आप उसको ओके पर क्लिक करें। वो तमाम तर जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन यहां ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है और दूसरा जो है वो अलग है तो फिर आप डिफरेंट ऑप्शंस पर क्लिक करके अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप रहते कहीं और हो, परमानेंट एड्रेस और हो, तो फिर दोनों एड्रेस यहां पर दे सकते हैं। ले जी, हमने प्रोसीड कर दिया है क्योंकि हमारा सेम एड्रेस था। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो ऑप्शन होंगी है उसमें हमने जो अपना जो भी रिटेनर है उसकी इंफॉर्मेशन देनी है। गार्ड रखे हुए हमने कोई, अगर गार्ड रखे हुए हैं और उन्होंने इस्तेमाल करना है, या आपके भाई जो है वो आपके साथ होता है, आपका वेपन कैरी करता है, तो आपने उसकी इंफॉर्मेशन देनी है। उसके लिए भी वही प्रोसेस है, उसका नाम, उसका CNSC, उसकी डिटेल, जो डिटेल आपने खुद की दी है वो भी उसकी देनी भी लाजम होगी। उसके बगैर आप नहीं कर सकते। तो हमने खुद इस्तेमाल करना है इसलिए रिटेन का जिक्र नहीं करेंगे यहां पर। तो इसको हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे कार अदर ऑप्शंस ऑन हो जाएगी। ले जी, नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है तो आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस हो रहा है। तो इसमें आपने नेक्स्ट ऑप्शन जो ऑन होगी, इसमें फिंगरप्रिंट डाउनलोड करने हैं और साथ आपने जो है वो अपने अदर डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं। फिंगरप्रिंट के लिए हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड होने के बाद फाइल हमारे पास ये सामने आ गई है। इस पर लिखा हुआ है कि आपने कौन सा थंब इंप्रेशन कहां लगाना है। ठीक है, ये क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी कुछ उस तरह की है। तो जब आप अपना खुद का डाउनलोड करेंगे ना, करने के बाद आपको अंदाजा होगा, ऊपर लिखा हुआ है कि कहां पर कौन सा थंब इंप्रेशन लगाना है। वो लगाने के बाद आपने जो है वो उसको अपलोड कर देना है। तो इस तरह आपने अदर डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं। जो उस डॉक्यूमेंट्स की डिटेल ये साइड पे लिखी हुई है, ये आपने तमाम सिग्नेचर भी आपने ऊपर से डाउनलोड करने हैं, या डाउनलोड करने के बाद आप उसे अपलोड कर सकते हैं। तो ये तमाम तफसील आपकी आसानी के लिए साथ में लिख दी है बड़ी करके। उसमें एफिडेविट है, एफिडेविट के हवाले से मैंने जो है वो लिंक दे दूंगा, उस तरह का आपने लिखवा लेना है। एप्लीकेंट CNSC, उसका शनाख्ती कार्ड स्कैन हुआ भी हो आपके पास, तो दोनों साइडों से होना चाहिए। उसके बाद एप्लीकेंट की फोटोग्राफ जो है वो दोनों बैकग्राउंड जो है व्हाइट या ब्लू होना चाहिए। व्हाइट है तो बेहतर है। हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। हेल्थ सर्टिफिकेट के हवाले से आपको पता है कि इसमें वीडियो काफी बनाई हुई है,
तो इसका फॉर्मेटिंग भी दे दूंगा, आप अप्लाई करके बनवा सकते हैं। एनटीएन सर्टिफिकेट, आपके पास एनटीएन सर्टिफिकेट होना लाजमी है, क्योंकि ये चीजें अगर होंगी तब आप अप्लाई कर सकेंगे। ये तमाम तो डॉक्यूमेंट्स आप करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन यहां पे आ जाएगी, और इंफॉर्मेशन के बाद आपने चेक करना है कि कुछ गलती तो नहीं हुई। अगर गलती हुई तो उसको एडिट कर सकते हैं, अगर नहीं हुई तो इन पांचों ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो है इस जो है एप्लीकेशन को सबमिट करवा सकते हैं। ये बड़ा आसान प्रोसेस होता है, इसको करें। कहीं पे अगर मुश्किल आए तो हमें पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना, इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।